डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलो क्लैपिंग करो अपने लिए। मांगे हमारा अधिकार, पूरी दिशा पूरा प्यार, हम मांगे हमारा अधिकार, पूरी दिशा पूरा प्यार, हम मांगे हमारा अधिकार, पूरी दिशा पूरा प्यार। आधी रोटी खाएंगे, स्कूल यूं जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल यूं जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल यूं जाएंगे। आधी रोटी शिक्षा से देश सजाएंगे, हर बच्चे को पढ़ाएंगे, शिक्षा से देश सजाएंगे, हर बच्चे को पढ़ाएंगे, शिक्षा से देश सजाएंगे, हर बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पूरा देश बनाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पूरा देश बनाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पूरा देश बनाएंगे। हम मांगे हमारा अधिकार, पूरी दिशा पूरा प्यार, हम मांगे हमारा अधिकार, पूरी दिशा पूरा प्यार। Every child yearn to learn. Every child. Learn to learn, Every child. learn to learn, every child, 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 learn to learn. every child। जैसे फूलों में है राम, बेटी है घर का चिराग, जैसे फूलों में है राम, बेटी है घर का चिराग, जैसे फूलों में है राम। आधी रोटी खाएंगे, स्कूल यूं जाएंगे, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय। Speed thrill, What thrill? 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 जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। पिछले एक साल पहले दिनांक 21 सितंबर 2016 को हमने राजकीय प्राथमिक पाठशाला पंजोखरा में ट्रांसफ़र के बाद यहाँ पर ज्वाइन किया था। जब हम यहाँ पर आए, यहाँ के जो बच्चे थे उनकी जो वर्दी होती थी बहुत ही फटी हुई, उधड़ी हुई, या वो नहा धोकर नहीं आते थे। इस तरह से बच्चे हमें बहुत मतलब हमें देख के उनको बहुत दया भी आती थी और बुरा भी लगता था। और यही सरकारी स्कूलों की छवि जो लोगों के मन में बन जाती है कि भाई जो सरकारी स्कूल है वो उनके बच्चे जो है फटे हाल आते हैं, ये आते हैं, और इसी वजह से कुछ लोग जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालते। तो इस धारणा को सुधारने के लिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया। इसके लिए हमने माँ बाप को बुलाया, उनकी पीटीएम्स अरेंज की, उनसे इस विषय पर चर्चा की, और मॉर्निंग असेंबली में भी बच्चों को समझाया गया कि आपको प्रतिदिन नहाना है, अपने दांतों पर ब्रश करना है, और इसी तरह से साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आने हैं। अगर जो किसी बच्चे की पुराने कपड़े भी है वर्दी, तो साफ़ सुथरी और धुली हुई होनी चाहिए प्रॉपर से। कई बार क्या होता है बच्चों की बगल से या कहीं और से सिलाई उधड़ी होती है, तो उनको समझाया कि इस तरह से ना हो। और क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको कहने का उतना ज़्यादा लाभ नहीं होता, इसलिए हमने पीटीएम भी शुरू किए। उनके माँ बाप को बुलाया गया, उनके माता पिता से बातचीत की गई, उनको समझाया गया। और सबसे अच्छी बात ये निकली कि माँ बाप भी, अधिकतर माँ बाप बड़े कोऑपरेटिव थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए सुधार किया और उन्होंने भी हमारी बातों पर ध्यान दिया। और बच्चों की जो स्टडी थी, अब जब हम आए उस समय में सितंबर मास के एग्ज़ाम चल रहे थे, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं हमारे, जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं। तो हमने जब टेस्ट लिए बच्चों के, तो बच्चे बैठे थे, कुछ लिख ही नहीं रहे। हमने पूछा उनसे, भाई आप लिख क्यों नहीं रहे हो?
बोले जी हम तो सुबोध से देख के लिखते हैं या किसी तरह से लिखते हैं। तो फिर हमने उन बच्चों पर थोड़ा सा उनका लर्निंग लेवल सुधारने के लिए भी थोड़ा सा प्रयास किया। आ, तो बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, जिसका पेरेंट्स जो हम पीटीएम अरेंज करते हैं उसमें पीटीएम में पेरेंट्स ने भी काफ़ी रिस्पांस दिया कि हमारे बच्चों में जो पहले से अब जो बुक्स नहीं खोलते थे घर पे, अब किताबें खोलते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं। तो पेरेंट्स का जो रिस्पांस है वो भी काफ़ी अच्छा मिला हमें। और मॉर्निंग असेंबली में हमने बच्चे जो स्टेज फियर होता है एक बच्चों के अंदर चढ़ने का, हम अपने स्कूल टाइम में हम भी खुद स्वयं भी कई बार ये स्टेज फियर रहा है। तो हमने बच्चों को वो झिझक निकालने के लिए उनको स्टेज पर जैसे बच्चे प्रेयर भी सही ढंग से नहीं कर पाते थे, उनको कुछ नई प्रेयर सिखाई गई और बच्चे स्वयं कमांड करते हैं। और प्रेयर में बच्चों को जैसे पंक्तियां बनवाना, उनकी बच्चों की कमांड करना, पीटी एक्सरसाइज कराना, हम भी उनकी साथ में हेल्प करते हैं। और बच्चों को उनको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, ताकि वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़े, हमने सब प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पर विद्यालय में जो हमारी मिड डे मील की व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, बच्चे जो बरामदों में या इधर उधर बैठ के भोजन करते थे कई बार, तो उसको बैठाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था बनाने के लिए मिड डे मील रूम की स्थापना की शुरुआत की गई। वहाँ पर हमने उसके लिए खाने में बच्चे पंक्तियों में बैठकर सही ढंग से खा सकें उसके लिए टेबल्स बनवाई गई। और उन टेबल्स पर बच्चे बैठकर खाना खाते हैं प्रॉपर व्यवस्था के साथ। और बड़ा अच्छा लगता है उन बच्चों को देखकर जब वो भोजन पंक्तियों में बैठ के ग्रहण करते हैं। और इसके अतिरिक्त यूनिफॉर्म, जो पहले यूनिफॉर्म थी, अब जो नई ग्रांट आई उसमें यूनिफॉर्म भी कलर एसएमसी की सहमति से कलर बदला गया, ताकि हमारे बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे से कम ना लगें। और इसके लिए बच्चों के आई कार्ड भी बनवाए गए। और आई कार्ड बनवाने से बच्चों में जो एक फीलिंग होती है, गांव के कई लोगों से हमें ये भी सुनने को मिला कि ये बच्चे तो अब ऐसे जाने लग गए हैं जैसे कि प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। बल्कि एक पेरेंट्स ने तो हमें यहाँ तक भी बताया कि उनके घर पे कोई रिश्तेदार आए होंगे तो उन्होंने कहा कि आपने अपने बच्चे सरकारी स्कूल से हटा के क्या प्राइवेट स्कूल में कर लिए हैं। तो ये बात सुन के बड़ा अच्छा भी लगा कि मतलब स्कूल की छवि सुधर रही है, स्कूल का वातावरण सुधर रहा है। और जो क्यारियां हैं उन क्यारियों में नए पेड़ पौधे लगाए गए, स्कूल में पेंटिंग भी हो गई है, रंग रोगन का काम। और क्लासरूम में बच्चों के शैक्षणिक जो उनको शिक्षण प्रदान करने के लिए काफ़ी कुछ हमने तैयार करवाई है सामग्री, जिससे बच्चे उस पर कार्य करके सीख सकते हैं उनको ज्ञान देने के लिए। इसके अलावा विद्यालय में कल्चरल एक्टिविटी की भी शुरुआत की गई। बच्चों से हमें पता लगा कि सर फंक्शन पे 15 अगस्त पे यहाँ पे झंड ध्वजारोहण करके हल्का फुल्का अपना मिठाई वगैरह बांट के भाई चल कार्यक्रम कर दिया जाता था। लेकिन बच्चों से हमने कहा नहीं, हम तो जहाँ भी जाते हैं फंक्शन अच्छे से मनाते हैं। तो हमने शुरुआत की और यहाँ पर कुछ माता पिता के सहयोग से, क्योंकि यहाँ पर टेंट वगैरह का काम करते हैं, तो उनके सहयोग से हमने थोड़ा सा बड़े स्तर पर थोड़ा सा उसको फंक्शन को मनाने की कोशिश की। बच्चों को कल्चरल एक्टिविटी में डांस में पार्टिसिपेट कराया गया और इस में सुधार लाने के लिए हमने अपने विद्यालय की ओर से माइक और साउंड सिस्टम की भी व्यवस्था की, ताकि विद्यालय में कभी भी कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो तो उसमें हमें किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि जब हम बाहर से लेते हैं तो पैसे की व्यवस्था की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके अतिरिक्त जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो भी सुधारने का प्रयास किया गया। बच्चों को क्लास में रूम में डस्टबिन रखे गए, ताकि बच्चे जो अपना पेंसिल का डस्ट है या कागज़ का डस्ट है वो इधर उधर ना बिखेर के एक प्रॉपर जगह पर डालें उस डस्टबिन में। इसके अलावा प्ले इक्विपमेंट्स जो हैं वो खरीदी गई, कैरम बोर्ड वगैरह बच्चों के लिए, ताकि बच्चों
बच्चों को चेस खेलना भी सिखाया गया। अब बच्चे चेस स्वयं उठाकर खेलने लग जाते हैं। इससे बच्चों में काफ़ी सुधार हो रहा है। इसके अतिरिक्त झूले भी हैं। पहले झूले थे जो अंदर खराब पड़े थे, ग्राम पंचायत के सहयोग से उनको ठीक किया गया है और स्कूल का वातावरण में काफ़ी सुधार हुआ है। के प्राथमिक पाठशाला पंजोखरा में 21 सितंबर 2016 को ज्वाइन किया था। हमारे विद्यालय वैसे तो बहुत बढ़िया था, इसमें व्यवस्थाएं थी, लेकिन वो इस स्तर पे नहीं थी कि बच्चों को सुरक्षित और साफ वातावरण पढ़ने के लिए मिले। सबसे पहले तो विद्यालय में साफ सफाई का था, कक्षों की साफ सफाई का, उसमें हमने बेंच ठीक प्रकार से लगवाने शुरू करे। पहले दीवारें जो स्कूल की थी वो बहुत धूल मिट्टी के कारण काली हो चुकी थी, उनमें सफ़ेदी दिखाई नहीं देती थी। तो पंचायत के सहयोग से हमने ये जो समस्या है ग्राम पंचायत सरपंच को, श्री विजेंद्र कुमार हैं, युवा सरपंच हैं हमारे, उनको बताई। उन्होंने स्कूल में आके देखा, व्यवस्था देखी, तो उन्होंने हमें पहले आश्वासन दिया और उसके बाद वो पूरा कर दिया। और आज हमारा स्कूल पेंटिंग में बहुत अच्छा है, सुंदर स्कूल है। उसके बाद उन्होंने स्कूल में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, नारे शिक्षावर्धन के लिए नारे लगवाए, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में आते हैं। बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था ऐसी थी जिसमें एक ही नल था पीने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमने वहाँ पे अतिरिक्त टुंटियों की व्यवस्था करी ताकि बच्चों को पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। स्कूल में क्यारियों को निर्माण करवाया गया, क्यारियाँ अलग अलग प्रकार से, उनमें फूल पौधे लगवाए गए और क्यारियों की पर्याप्त मात्रा में पानी के लिए हमने पाइपलाइन बिछवाई। और वाटर कूलर हमारा सही स्थान पे नहीं रखा हुआ था, जिसमें बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चे गर्म पानी पीते थे। अब हमने जो पानी है स्कूल का, उसके लिए वाटर कूलर की व्यवस्था ठीक प्रकार से करवा दी और स्कूल में टुंटियों का 6-7 टुंटियाँ हैं जो बच्चों के संख्या के हिसाब से हमने लगवा दी हैं। बाहर बैठने के लिए बच्चों के लिए हमने पर्याप्त स्थान बना दिए ताकि सर्दियों में बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सके। ग्राम पंचायत के सहयोग से हमने स्कूल में डस्टबिन लगवाए, झोलों की व्यवस्था करवाई और शौचालय में पर्याप्त पानी की मात्रा की। पहले हमारे जो मिड डे मील की व्यवस्था के लिए, मिड डे मील की व्यवस्था में पानी नहीं था रसोई में, और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी के लिए हमने उसकी मरम्मत करवा के टंकी रखवाई और उसमें सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था कराई। और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्री गार्डों को हमने सीमेट्री में लगवाया। ट्री गार्ड जो हैं पहले इधर उधर रखे हुए थे और सबरेज जी के सहयोग से और विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के सहयोग से हमने उनको ठीक कराया। पहले एक जो व्यवस्था थी शौचालय की, एक शौचालय काम में नहीं लिया जा रहा था, बॉयज टॉयलेट था और उसको हमने खुलवाया। उसकी जैसे उसमें मूत्रालय भी थे 2 और सीट पे पानी की व्यवस्था कराई। अब वो बच्चे प्रयोग करते हैं। अब लड़कियों का और लड़कों का अलग अलग टॉयलेट प्रयोग में होता है। CWSN टॉयलेट में हमने विशेष प्रकार से बच्चों के जो बना हुआ है उनके लिए साबुन की, वहीं पे हमने हैंड वॉश के लिए लिक्विड भी रखा हुआ है ताकि बच्चे मतलब ठीक प्रकार से अपने हाथ धो सकें। जब बच्चे मतलब खाना खाते हैं उससे पहले बच्चों की साफ़ सफाई के लिए हमने तौलिया आदि की व्यवस्था की हुई है। इस प्रकार हमारा स्कूल जो है, बच्चे साफ और सुरक्षित वातावरण में पढ़ने के लिए आते हैं और खुशी पूर्वक अपना शिक्षा संबंधी कार्य पूरा करते हैं। और मैं चाहता हूँ मेरे स्कूल में और भी ज़्यादा व्यवस्थाएं हों ताकि हम बच्चों को सुरक्षित और पढ़ाई वाला वातावरण दे सकें। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे और अध्यापक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन समाज, समुदाय, पंचायत भी एक
उनकी भी एक जगह है। जब तक वहाँ मोटिवेशन ना हो, वो भी प्रेरित ना हो, तो पढ़ने पढ़ाने का काम, सीखने सिखाने का काम रुचिपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो समुदाय को स्कूल से जोड़ने के लिए, पंचायत को स्कूल से जोड़ने के लिए आपने क्या काम किए, ये बताएं। उसके लिए हम समय समय पर पेटीएम करते हैं। पेटीएम हम 1 महीने में 1 बार अवश्य करते हैं, और उसमें माता पिता को बच्चों के बारे में, उनकी प्रोग्रेस के बारे में पूछा जाता है और उनसे सुझाव भी लिए जाते हैं। उनको बच्चों की कमियों के बारे में बताया जाता है और बच्चों की कमियों के लिए दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं। और माता पिता का भी सहयोग हम लेते हैं ताकि बच्चों का अधिक से अधिक विकास करने के लिए हमें अतिरिक्त सुझाव मिल सकें और हम उनको अमल में ला सकें। आमतौर पे देखने में आता है कि पंचायतें सरकारी स्कूलों से विमुख रहती हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। यहाँ आपके आने से पहले पंचायत किस तरीके से सहयोग करती थी, और आपने उस सहयोग को बढ़ाने के लिए क्या काम किए? आपकी पंचायत ने, गांव की पंचायत ने क्या क्या योगदान किया है स्कूल के सुधार में? जी हाँ, ये भी एक चिंता का विषय है। हमारे गांव में अक्सर ग्राम पंचायतें स्कूलों में शिक्षा संबंधी या अन्य कार्यों के लिए सहयोग नहीं करती हैं, लेकिन जैसे हम इस गांव में आए, हमने सरपंच से मुलाकात की, स्कूल के बारे में चर्चा की और उनसे सुझाव भी मांगे, और उन्होंने हमें विकास करने के लिए समय समय पर आश्वासन दिए। आप देख सकते हैं हमारे स्कूल का वातावरण कितना बढ़िया है। उन्होंने स्कूल में पेंटिंग करवाई, सफ़ेदी करवाई और महापुरुषों के चित्र भी बनवाने लग रहे हैं। तो सरपंच का यहाँ पे जो ग्राम पंचायत पंजोखरा है, इन्होंने बहुत सहयोग किया है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, ताकि समय पर और गाँवों में इनको प्रेरणा मिल सके। स्कूल में शिक्षाप्रद वातावरण बनाने के लिए पंचायत ने गांव में ग्राम सभा स्कूल में करवाई और उसके लिए माता पिता से सुझाव भी मांगे, और ग्राम पंचायत ने विद्यालय को अपग्रेड कराने के लिए, बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए माता पिता को कहा है। इसके लिए मैं पंचायत के सरपंच जी से मिला था। उन्होंने कहा भाई गांव में जितने भी माता पिता हैं, अभिभावक हैं जो स्कूल से बाहर हैं बच्चे या निजी स्कूलों में जाते हैं, उनसे उनके माता पिता से मुलाकात करी जाए, उनको बताया जाए और सरकारी शिक्षा या जो अपनी व्यवस्था है इसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, ताकि बच्चे हमारे स्कूल में अधिक से अधिक प्रवेश ले सकें और स्कूल को अपग्रेड कराने में और शिक्षाप्रद वातावरण देने में आसानी हो। अब आपका स्कूल दूर से ही आकर्षित करता है, बच्चों को खींचता है, और एक पूरा बेहतर आनंददायी वातावरण बनाने के लिए आपकी कोशिशें रही हैं। भविष्य की और क्या क्या योजनाएं हैं जिस पे आप काम करना चाहेंगे? भविष्य में मुख्य केंद्र बिंदु हमारा बच्चा ही होगा। यदि हमारा बच्चा यहाँ से सीख कर जाए तो वो हमारा प्रचार ही होगा, और इसके लिए हम दोनों अध्यापक श्री सबरेज अहमद और मैं भी प्रयासरत हैं और उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। उसके लिए हम शाम के, ये हमारे छुट्टी का कोई टाइम ही नहीं है, 2:30 बजे के बाद भी हम अतिरिक्त या 3:30 बजे के बाद भी हम अतिरिक्त समय देते हैं। तो बच्चे यहाँ से जाते नहीं, छुट्टी होती है तो? बच्चे यहाँ से निकालने ही मुश्किल हो जाते हैं और कोशिश करते हैं बच्चे भाई स्कूल टाइम के बाद भी स्कूल में आएँ और खेलें और सीख कर जाएं।